जरूर आसमान में है और हवाएं बहती रहती है इस मैदान में, जिसका लाभ कई बार बल्लेबाज उठाते हैं, कई बार गेंदबाजों को उसका फ़ायदा मिलता है। इस वक्त हवा थोड़ी सी शांत होती हुई, बहुत ही खूबसूरत ये ग्राम पंचायत कालेर का बंद्रा मारुति क्रिकेट ग्राउंड, जहां से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है प्रिंस मूवीज़ द्वारा। सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत। का प्रदर्शन किया है, 2 मैचेस जीते हैं और आज के अंतिम मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। निंबवली टीम ने अभी अभी अपना मैच जीता सरौली टीम को परास्त करते हुए। ये पहले राउंड का मुकाबला है वेताल कोपर बनाम कालिका माता वडगर। मैच की पहली गेंद लेकर हितेश भुईर सामना करेंगे कृष्णा पाटिल। सुंदर ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास एक्स्ट्रा कवर पर सिर्फ एक ही रन मिलेगा। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ कृष्णा पाटिल का, खाता खुलता हुआ कालिका माता वडगर टीम का। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत कि कम से कम एंट्री फीस में ज़्यादा से ज़्यादा इनामात दिए जाने वाले हैं। 1 लाख रुपये की इनामी राशि पहले नंबर के लिए, विजेता टीम के लिए, और मात्र 6,000 रुपये प्रवेश फी, एंट्री फीस। खूबसूरत गेंद, हल्का सा एंगल यहाँ पर क्रिएट करने का प्रयास राउंड द विकेट से जा रहे हैं। अधिकांश गेंदबाजों को आजकल हम देखते हैं कि राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में खिलाड़ी, और उससे वो एंगल जो क्रिएट होता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बैट्समैन को छकाने में गेंदबाज कामयाब भी हो जाते हैं। और आजकल ये अटैकिंग लाइन भी मानी जाती है। हालांकि एक ज़माना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, हम देखते थे जब राउंड द विकेट गेंदबाज जाता था तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव माना जाता था। एक और बेहतरीन गेंद, बहुत ही सटीक लाइन पर गेंदबाजी, आगे रखा था इस दफ़ा, ऑन साइड में उठाकर खेलने की कोशिश करते हुए नयन पाटिल। गेंद यदि आपके पाले में है तो उस पर एक बड़ा प्रहार करना ज़रूरी भी है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। लगातार 2 बार बीट हो चुके हैं। अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाज हितेश भुईर वेताल कोपर टीम के लिए। स्कोर रुका हुआ है कालिका माता वडगर का 1 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार लो फुल टॉस उठा के खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर दूर से झपकते हुए, बेहतरीन कोशिश, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। बहुत मुश्किल अवसर था, हाफ चांस था एक तरह से। लगभग सर्कल के करीब दौड़ लगाते हुए पहुंच गए थे वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से। यश थे वहां पर और यश को लगभग सक्सेस मिल ही गया था। काबिले तारीफ एफर्ट उनका, जीवनदान जरूर मिला है नयन पाटिल को, लेकिन स्ट्रगल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी सभी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 4 फील्डर्स है जिसमें 2 बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। इस बार टॉप एज के नवा में है, एक और मिस टाइम स्ट्रोक। अब की बार भी फील्डर पहुंचे थे, लेकिन इस बार भी कैच ड्रॉप होता हुआ। और थ्रो देखिए कितना दिशाहीन है, अंडर आर्म थ्रो किया था। रनआउट का भी मौका उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उसको भी बुना नहीं पाए और एक बार फिर से बल्लेबाज बच गए वहां पर। इस दफ़ा जीवनदान मिला है कृष्णा पाटिल को। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ वडगर टीम का 4 रन बगैर नुकसान के।
आज काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। हर मैच में लगभग हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा स्कोर पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने बनाया है और चेज़ करना एक टेढ़ी खीर रही है। चेज़ करना बहुत मुश्किल रहा है सुबह से। इस मैच में भी वेताल कोपर ने टॉस जीतकर पहले चेज़ करने का ही यहाँ पर निर्णय लिया है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय। अब की बार सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच ने घुटना टेक और सिक्सर देख 6 रन। फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए कृष्णा पाटिल और जो जीवन दान मिला है उसका भी भरपूर फायदा उठाते हुए बहुत ही खूबसूरत शॉट। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी भी नहीं था और खिलाड़ी होता तो भी कुछ उसका फायदा नहीं होता फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। स्वर्गीय यमुना बालाराम माली स्टैंड की तरफ शानदार छक्का। सिक्सर के साथ ओवर की समाप्ति। थोड़े से अनलकी रहे गेंदबाज हितेश बोयर, गेंदबाजी अच्छी रही लेकिन फील्डर्स का पूरा साथ नहीं मिला। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और आई वज्रेश्वरी निंबवली के बीच में रहेगा और उसके बाद आज का अंतिम मुकाबला जिसमें कालेर टीम आपको एक्शन में नजर आएंगी। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मैच जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है और इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 72 रन है 2 विकेटों के नुकसान पर। मेरे ख्याल से 13वां ओवर चल रहा है। उस मैच पर भी हमारी नज़रें हैं, सभी की नज़रें रहेंगी क्योंकि आखिरकार भारतीय टीम खेल रही है सेमीफाइनल मुकाबले में। 15 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर में 74 रन 2 विकेट और यहाँ पर एक ओवर के बाद 10 रन बिना कोई विकेट खोए कालिका माता वडगर टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए सुमित मात्रे ट्रॉफी 2025 में। नेवर लेकर ऋतिक पाटिल मुंडोरा एंड से स्विंग कर दिया ऑन साइड में, गजब का शॉट, ऊंचाई है और दूरी नहीं है। ओहो, ऐसे लगा शायद पहले कि छक्का बनेगा, यह भी कैच था और फिर से कैच ड्रॉप। पहला कैच जो ड्रॉप हुआ था वो तो समझा जा सकता है, वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद जो 2 कैच ड्रॉप हुए हैं वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। ये हवा के विरुद्ध शॉट खेला गया था और हवा का अवरोध मिला, नहीं तो ये छक्का हो सकता था। यही एक मज़ेदार बात बनती है जब थोड़ा खुला मैदान होता है, हवा बहती रहती है और यहाँ पर तो सुबह से हवाएं बह रही है और बीच बीच में हवा का रुख काफ़ी तेज़ हो जाता है। ऐसे में हवा के विरुद्ध छक्का जड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किस्मत के धनी है दोनों भी सलामी बल्लेबाज, काफ़ी मौके उनको मिल रहे हैं। स्ट्राइक अप कृष्णा के पास, ड्राइव कर दिया है गेंद को ऑन द राइज, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहाँ पर, हल्का सा फंबल, साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण। इस बार केवल 1 रन होना चाहिए था, वहाँ पर आपने दूसरा रन भी कंसीड कर दिया। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। कृष्णा पाटिल इन 2 रनों के चलते 11 पर पहुंच चुके हैं। 2 पर बैटिंग करते हुए नयन पाटिल। ऋतिक एक बार फिर से, इस बार इनसाइड आउट खेला लेकिन सीधे फील्डर के पास, अब की बार कोई गलती नहीं कवर में और बैट्समैन आउट। अच्छा कैच लपकते हुए ध्रुव, जगह बनाई थी और इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढा है। टाइमिंग अच्छी थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे लेकिन वो एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए जिसकी ज़रूरत थी इन फील्डर को क्लियर करने के लिए। और एक आसान सा कैच थमाकर पेविलियन में लौटते हुए कृष्णा पाटिल। पहला झटका लग चुका है कालिका माता वडगर टीम को इस मैच में। टीम का स्कोर है मात्र 13 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ से 10 रन प्रति ओवर बनाते हैं तो 40 टोटल हो सकता है और 12 रन प्रति ओवर से स्कोर बनाया जाता है तो 45 तक पहुँचा जा सकता है। और मुझे लगता है कि फील्डिंग करने वाली टीम यदि 40-45 के अंदर रोकने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से संतुष्ट रहेगी, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर रन्स काफ़ी बनते हैं। यह हाई स्कोरिंग मैदान है, कालेर का खूबसूरत ऐतिहासिक बंद्रा मारुति क्रिकेट ग्राउंड। आसमान में बादलों की संख्या अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेरह पर 1 नए बैट्समैन मैदान में पहुंचे हैं। संजोग पाटिल बायत के बल्लेबाज है और अच्छा खासा अनुभव है संजोग के पास। ओह बढ़िया गेंद, यहाँ पर हल्की सी अपील, डायरेक्ट हिट
लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित थे अपने क्रीज में। ओवरथ्रो उसका फायदा उठाते हुए आखिरकार सिंगल कंप्लीट। बहुत अच्छी गेंदबाजी ऋतिक पाटिल द्वारा। बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए थे, उस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, शायद अंदरूनी किनारा लगा था। और गेंदबाज कई बार हम देखते हैं कि राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं तो गेंद डिलीवर करने के बाद अंपायर और बल्लेबाज के बीच में आ जाते हैं। वही कुछ हुआ था। लेग बाइज का इशारा थोड़ा देरी से किया अंपायर ने, तो ये रन बल्ले से नहीं आया है, अतिरिक्त रन मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा और ज़्यादा वक्त तो उसके लिए आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है। फटाफट क्रिकेट है, बहुत ही तेज़, बहुत ही जल्द गतिविधियाँ होती है इस तरह के क्रिकेट में। ओ, यहाँ पर खुला आमंत्रण था गेंदबाज को, हालांकि उनका निशाना चूक गया था, बैट्समैन भी चूक गए और ओवरथ्रो के जरिए इस बार 2 रन्स लेने का मौका। ये एक एक रन जो होता है ये भारी पड़ सकता है क्रिकेट के खेल में। एक एक रन बेशकीमती है। यहाँ पर कोई रन नहीं होना चाहिए था, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से छिटकी थी गेंद, उसी का फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ ऋतिक का। बल्ले से केवल 3 रन आए इस ओवर में। पिछले 3 रन्स अतिरिक्त के सौजन्य से बने हैं, एक लेग बाइज और 2 बाइज के रूप में। अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हुए ऋतिक पाटिल। अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर ऋतिक। दोबारा जाना होगा अपने बॉलिंग मार्ग पर। फील्डिंग की जमावट यदि हम देखें तो नयन पाटिल के लिए शॉर्ट फाइन ले गए, शॉर्ट थर्ड मैन है, एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट सर्कल के अंदर है, डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया है और शॉट खेला है ऑन साइड में। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की फुल लेंथ गेंद थी, उसको ड्रैग करते हुए मिड विकेट पर वहाँ पर मिस फील्ड हुआ है। डीप में से फील्डर आए ज़रूर थे जल्दी गेंद पर, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए और 2 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। तो इस तरह से एक और ओवर समाप्त होता हुआ। शानदार ओवर की समाप्ति की है ऋतिक पाटिल ने। 2 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मात्र 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रही है कालिका माता वडगर टीम, और इससे ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलेगी उनके कैप्टन को, उनके फैंस को। पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यदि अच्छा खासा स्कोर आप बनाते हो तो रनों का पीछा करना इतना आसान नहीं है, खासतौर पर 50 के ऊपर जब भी टोटल बनता है 4 ओवर के खेल में। लेकिन 50 तक पहुँचने के लिए यहाँ से तो कड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को, उसके लिए बहुत अच्छी बैटिंग करनी होगी। चलिए तुरंत फील्ड सजाना है टीम वेताल कोपर। गेंदबाजी में अब बदलाव होता हुआ, और वो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है तो 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना है। यश घरत आक्रमण पर आते हुए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, और यश घरत के ऊपर जरूर आक्रमण करने का प्रयास होगा बल्लेबाजों का। विकेट हाथ में है, उसका फायदा उठाने की जरूरत है कालिका माता वडगर टीम को। खुलकर बल्लेबाजी जरूर की जा सकती है, लेकिन गेंदबाज कितनी अनुमति देंगे ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। स्ट्राइक संजोग के पास, बायत के गेंदबाज के सामने बायत के बल्लेबाज। ये कॉन्टेस्ट देखना भी काफ़ी रोचक रहेगा। वक्त ज़्यादा लिया जा रहा है, प्लीज़ वेताल कोपर टीम के कैप्टन, पहले 3 ओवर्स आपको 15 मिनट में पूरे करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर रखना होगा। नियमों के अनुसार वैसे तो नॉन पावर प्ले ओवर्स में 4 खिलाड़ी विकेट कीपर और बॉलर के अलावा सर्कल के अंदर कंपलसरी है, और यदि अतिरिक्त समय लिया जाता है तो आखिरी ओवर में 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर हो सकते हैं। ओ, खराब गेंद, इस बार स्विच हिट कर दिया है बीमर गेंद पर, गेंद को निकाला स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। नो बॉल पर चौका। एक छोटी सी गलती और गेम पलटी। ये क्रिकेट का खेल है, इसीलिए गलती की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है, खासतौर पर जब आप छोटा फॉर्मेट खेल रहे हो, 4-4 ओवर का मैच खेल रहे हो। अभी तक 2 ओवर्स बहुत अच्छे घटे थे, लेकिन यश घरत की खराब शुरुआत। अगली गेंद फ्री हिट। एक और फुल टॉस, इस बार थोड़ी सी डीप होकर आई थी, बैट्समैन फ़ायदा नहीं उठा पाए। देखना है बैट से है या नहीं। जी नहीं, 22 का इशारा करते हुए अंपायर। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी काफ़ी सतर्क थे, विकेट कीपर रोक नहीं पाए थे। अच्छा मौका था, एक तो फ्री हिट गेंद भी थी और फुल टॉस भी बन रही थी।
जोर से बल्ला चलाया ज़रूर था, लेकिन संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में बना नहीं पाए संजुक। थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 24 रन। अभी भी 11 गेंदें पारी में शेष है। रनों की रफ्तार को बढ़ाने के प्रयास में इस समय बल्लेबाज संजोग पाटिल और उनके साथ नयन पाटिल। वैसे नयन ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अभी तक। 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना पाए हैं। इस बार पुल कर दिया गेंद को, टॉप एज है, फील्डर गेंद के नीचे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खराब फील्डिंग, कैच ड्रॉप और गेंद सीमा रेखा के बाहर। इसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 4 रन। मौका भी दिया है और चौका भी दिया है बैट्समैन को। फील्डिंग शुरुआत से ही थोड़ी साधारण स्तर की रही है, काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए हैं और थोड़ा पीछे की तरफ शायद खेलना चाहते थे बैट्समैन। थोड़ा सा टॉपेज लगा था और हवा के साथ ये स्ट्रोक ज़रूर खेला गया था। बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक हल्के हाथों से टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट पर। 2 की कोशिश में बल्लेबाज, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, थ्रो उतना सटीक नहीं था, स्टंप्स पर थ्रो करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो आया। 2 रन पूरे, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 30 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में सिर्फ 10 रन आए थे। हितेश बोयर का ओवर काफ़ी अच्छा था। अंतिम गेंद पर हालांकि छक्का लगा था उस ओवर में, विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद ऋतिक पाटिल के ओवर में सिर्फ 5 रन उन्होंने खर्च किया। कुछ अतिरिक्त रन भी आए थे 22 और लेग 22 के जरिए। 8 रन कुल मिलाकर उस ओवर में आए थे और एक सफलता ऋतिक पाटिल के खाते में। कृष्णा पाटिल को उन्होंने आउट किया। इस ओवर में अभी तक 12 रन आ चुके हैं, शायद 16 बन जाएंगे। जी हाँ, पहले बाउंस पर गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। बाउंड्री पर फील्डर मौजूद जरूर है, लेकिन दोनों को चीरती हुई गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर। कमजोर गेंद का फायदा उठाते हुए नयन पाटिल अब अपने हाथ खोलते हुए ये दूसरा चौका, किस्मत का साथ जो मिला है उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए नयन पाटिल, जो मौके उनको मिले हैं उन मौक़ों को अब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब स्थिति थोड़ी अच्छी लगने लगी है कालिका माता वडगर टीम की। रन संख्या 34, 1 विकेट के नुकसान पर। महंगे साबित होते हुए यश घरत। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। यह भी फुल टॉस है, इस बार तगड़ा प्रहार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास। 6 रन। इस तरह से गेंदबाजी होती रही तो फिर दिन भर उसी दिशा में मिड विकेट की तरफ चौके और छक्के लगाते रहेंगे बल्लेबाज नयन पाटिल। अब लग रहा है कि नयन पाटिल बल्लेबाजी कर रहे हैं। कालिका माता वडगर टीम का स्कोर उछलता हुआ, छलांग मारता हुआ पहुंच चुका है 40 पर। 2 ओवर के बाद सिर्फ 18 रन स्कोर बोर्ड पर थे और तब मैंने चर्चा भी की थी कि 50 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब 50 का आंकड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। ओ फिर से फुल टॉस, इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं और गैप में भी खेल नहीं पाए। फील्डर मौजूद है इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर बाउंड्री पर, एक ही रन लेने का अवसर। खराब गेंदबाजी, नियंत्रण का अभाव नजर आया पूरे ओवर में यश घरत द्वारा। पहली गेंद उन्होंने बीमर डाली थी और उसके बाद ज़्यादातर फुल टॉस गेंदें ही देखने को मिली। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कालिका माता वडगर। 23 रन खर्च किए यश घरत ने इस ओवर में। कालिका माता वडगर टीम के पास आप देखोगे तो बॉलिंग आक्रमण भी अच्छा है और ऐसे में ज़रूर यहाँ से अब जो 6 गेंदें बची है, ज़्यादा से ज़्यादा रन से इसमें भी बनाने का प्रयास होगा और मुझे लगता है कि यदि 55 के करीब भी टोटल को लेकर जाते हैं तो फिर ये जो टारगेट बनेगा वेताल कोपर टीम के लिए टफ जा सकता है। कोपर टीम ने अच्छा खासा दबाव पहले 2 ओवर्स में बनाया था, लेकिन यश ने पहले 2 गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे वैभव पाटिल।
चलिए पहले 3 ओवर्स के लिए बराबर समय लिया गया है। वैभव पाटिल थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी है और अपने मजबूत कंधों का कितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे गेंदबाजी में, ये देखने वाली बात है। वैभव पाटिल के लिए विकेट हैट्रिक के लिए दर्शन मडवी की ओर से 1000 रुपयों का इनाम है। और थोड़ी सी मूवमेंट थी सीधे फील्डर के पास और डायरेक्ट हिट लगता तो शायद यहाँ पर मामला नज़दीकी हो सकता था। अच्छा क्षेत्ररक्षण जरूर था शॉट फाइन लेग की दिशा में। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, पहले ही शफल कर चुके थे और यहाँ पर फाइन लेग को बीट करना था लेकिन वैसा कर नहीं पाए बल्लेबाज। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है नयन पाटिल को। स्ट्राइक अब संजोग के पास, 4 पर बैटिंग करते हुए संजोग 22 पर खेल रहे हैं नयन पाटिल। नयन ने 12 गेंदों का सामना किया है और अच्छा पलटवार किया है नयन ने। अंतिम 5 गेंदें पारी में शेष। टीम का स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कालिका माता वडगर बनाम वेताल कोपर, आज का यह पहले राउंड का अंतिम मैच। ऑन साइड में हवा के साथ साथ और घटा के संग संग फेंक दिया है गेंद को मैदान के बाहर, संजोग के बल्ले से सिक्सर। हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे, क्रीज में थोड़ा सा डीप जाते हुए बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल किया है। बायत के बैट्समैन के लिए ये एडवांटेज है जब मुंडोरा एंड से गेंदबाजी होती है ऑन साइड में, खासतौर पर उनके लिए हवाएं बह रही है और राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मैदानों पर जहां पर दोनों एंड से गेंदबाजी होती है। फिर से कड़क पुल शॉट, लेकिन अब की बार सीधे फील्डर के पास और एक और कैच ड्रॉप। कैचेस ड्रॉप होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही लचर किस्म की फील्डिंग देखने को मिल रही है वेताल कोपर टीम द्वारा। क्षेत्ररक्षकों का अच्छा साथ मिलता गेंदबाजों को तो शायद मुझे लगता है कि अभी तक 4-5 बल्लेबाज आउट हो जाते, लेकिन फिलहाल एक ही विकेट गिरा है और 2 रनों के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम कालिका माता वडगर के 50 अप। एक समय जो स्कोर काफी मुश्किल लग रहा था, ये माइलस्टोन उसको हासिल कर लिया है बल्लेबाजों ने। 3 गेंदें अभी विशेष। फुल लेंथ ड्राइव कर दिया है, बी में खेला है, लॉन्ग ऑफ मौजूद है। इस बार ज्यादा रन्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी 2 की कॉल, जोखिम उठाया और बल्लेबाज रन आउट। नयन पाटिल को आउट घोषित करते हुए अंपायर। देखना है कंफर्मेशन आएगा नयन पाटिल आउट हुए हैं या फिर संजोग पाटिल। और संजोग निकलते हुए पेवेलियन की राह पर। पहले अंपायर का इशारा हमने देखा था कि वो नयन की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन दोनों अंपायर ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हो गया और आखिरकार कंफर्मेशन मिला है कि संजोग पाटिल आउट हुए हैं। क्योंकि दूसरे रन के लिए जब निकले थे तो दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया था और नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर वहां पर आउट हो चुके हैं संजोग पाटिल। कुल मिलाकर 13 रन बनाने के बाद पेवेलियन में लौटते हुए संजोग, टीम का स्कोर 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये टूर्नामेंट कमाल का टूर्नामेंट है। इस तरह के टूर्नामेंट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। एक तो 8 ही टीमें खेल रही है एक दिन में, 3 दिन में 24 टीमें, 6,000 रुपये की जो एंट्री फीस है, केवल 6,000 रुपये, और 1 लाख रुपयों का इनाम है पहले नंबर के लिए। शॉट तो कड़क है और गैप भी ढूंढ लिया है, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी फील्डर को। अच्छा एफर्ट था लेकिन रोकने में असफल। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। नयन के बल्ले से एक और खूबसूरत बाउंड्री निकलती हुई। हार्डे बैट से घसीटा था गेंद को ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से। लॉन्ग ऑन के फील्डर प्रयासरत थे, पैर से रोकने का प्रयास किया था लेकिन गेंद काफ़ी तेज ट्रैवल कर रही थी और आखिरकार बाउंड्री के बाहर। 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। अंतिम गेंद पारी में शेष। आखिरी गेंद फिर से पुल कर दिया है लेकिन इस बार गैप में नहीं खेल पाए। अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट पर, 2 की कॉल, निकल पड़े हैं लेकिन बहुत मुश्किल और बैट्समैन रन आउट होते हुए। तो केवल 1 रन आखिरी गेंद पर, लेकिन अच्छा टोटल कालिका माता वडगर टीम ने बनाया है। वापसी बहुत अच्छी रही, आखिर के 2 ओवर्स में तेज तर्रार बल्लेबाजी देखने को मिली। कुल रन संख्या 56 और 57 रनों की चुनौती 4 ओवर्स में ये मैच जीतने के लिए वेताल स्पोर्ट्स कोपर के सामने। 24 गेंदें 57 रन, यह है समीकरण कोपर टीम के सामने।
मज़ेदार होगा ये रन चेज यहाँ से। आने वाले 4 ओवर्स भी काफ़ी रोमांचकारी हो सकते हैं, क्योंकि कोपर टीम के पास भी कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ कालिका माता वडगर की गेंदबाजी, अच्छा बैटल रहेगा, कहना मुश्किल है। हालांकि टोटल अच्छा है, 56 रन बने हैं, चुनौती भी बड़ी है और टूर्नामेंट भी काफ़ी बड़ा है। गेंदबाजी विश्लेषण आप देख सकते हो, हितेश ने शुरुआत की थी 1 ओवर में 10 रन, कोई विकेट उनके खाते में नहीं। ऋतिक का ओवर ज़बरदस्त, 1 ओवर में 5 रन देकर 1 सफलता। वैभव महंगे साबित हुए, 15 रन खर्च किए। और यश घरत का ओवर सबसे महंगा था, उन्होंने 22 रन खर्च किए थे उस ओवर में। बैटिंग कार्ड 27 रनों की नाबाद पारी नयन पाटिल द्वारा 14 गेंदों का मात्र सामना किया। कृष्णा ने 11 रन बनाए। सलामी बल्लेबाजों को मौके मिले, उसका फायदा आखिरकार नयन ने उठाया। कैचेस काफ़ी ड्रॉप हुए थे और संजोग 13 रन बनाकर रन आउट हुए थे। तो 56 तक पहुंचे हैं कालिका माता वडगर के बल्लेबाज और 57 रनों की चुनौती, यानी कि 14.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए बेताल कोपर को। क्या कुछ होगा आने वाले 4 ओवर्स में, किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार, बताने के लिए माइक्रोफोन पर तैयार हो रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर सुभाष धुमाल। वेताल स्पोर्ट्स कोपर संघ संघटक आपण संपर्क साधायचा आहे। वेताल स्पोर्ट्स कोपर संघटक आपण त्वरित कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, संपर्क साधायचा आहे। शिवसेना युवासेना कालेर व बंद्रावती कालेर तसेच A1 जोडी तुफान पाटील साहेब आणि स्वप्नील पाटील साहेबांच्या स्वप्नातून साकारलेली ही भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। सुमित म्हात्रे या चषक 20-25 हे दिमागदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय। उद्या मित्रांनो 5 मार्च सुमित शेठ म्हात्रे साहेबांचा वाढदिवस आणि त्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय। कार्यसम्राट आणि लोकप्रिय खासदार सन्माननीय आदरणीय सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे साहेबांचे सुपुत्र सुमित शेठ म्हात्रे साहेब आणि त्यांच्या नक्कीच वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे। सामना क्रमांक 5 आपण बघतोय या कालिकामाता वडघर विपक्ष वेताल स्पोर्ट्स कोपर या दोन संघामध्ये। कालिकामाता वडघर संघाने या कोपर संघटक आपण त्वरित संपर्क साधायचा आणि संपर्क साधल्यानंतर दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल। स्ट्रिक वॉर्निंग आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आलेलं आहे। कोपर संघटक आपण त्वरित संपर्क साधायचा आहे, आपणचा सामना आपण थांबवायचा आहे। तर सामन्याला सुरुवात करायची आहे। पंच सामना थांबवायचा आहे। भिवंडी तालुक्यामधील पहिलीच अशी स्पर्धा आपण पाहतोय। ज्या स्पर्धेमध्ये प्रवेश फी फक्त आणि फक्त 6000 रुपये, दिवसाला 8 संघ खेळवले जात आहेत आणि आपण जर पारितोषिक बघितलं तर लाख रुपयाचं पारितोषिक आहे। नक्कीच ह्या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आपल्याला पाहायला मिळतंय।
आणि सर्व संघाला नक्कीच एक सूचना द्यावीशी वाटते की आपण टॉस झाल्यानंतर किंवा टॉस पूर्वी आपली प्रवेश फी देखील एंट्री फी नक्कीच जमा करायची आहे. तर सामन्याला सुरुवात होते या सलमी जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सलमी जोडी मैदानामध्ये गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संकेत पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू इथे मात्र आपण पाहतो आडव्या ॲटने हा चेंडू खेळून काढलेला आहे. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. रोहित आणि यशराज ही जोडी मैदानामध्ये आव्हान ठेवले गेलेले आहे. ते 57 धावांचं कारण पहिल्या इनिंगमध्ये या 56 धावा निर्धारित 4 षटकामध्ये या वडकर संघाने या झळकवल्यात आणि 57 धावांचं लक्ष इथे मात्र दिलं गेलेलं आहे. गोलंदाज संकेत राटा मोर्दस्टम इथे पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र सक्सेसफुल होत नाही. बीट होतोय एक्स्ट्रा आणि परिणामस्वरूप एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. पंचांचा वाईटचा देखील इशारा होतोय. 1+1 अशा 2 धाव स्कोरमध्ये जोडल्या जातात आणि या संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते धावपलीकडे 3 धावा. पहिल्या फेरीमधील हा शेवटचा सामना आपण बघतोय वेताल कोपर विपक्ष कालिकामाता वडघर या 2 संघामध्ये. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे आपण बघतोय या दुसऱ्या डावामधील पहिलं षटक संकेत हाताळतोय. तर सामना करेपर्यंत रोहित यशराज माफ करा इथे मात्र चेंडूला फिरकवून दिलेला आहे आणि चेंडू निघून जाते सीमा पार. गेंद गार्डन में और बल्लेबाज का दिल गार्डन गार्डन. यशराजच्या बॅट मधून षटकार आणि षटकारीण संघाचे धावसंख्या येतो आकार. धावसंख्या 6 ने वाढून होते धावपलीकडे 9 धावा. पहिला मोठा फटका आपण बघतोय फलंदाज यशराजच्या बॅटमधून. पुन्हा एकदा हा चेंडू देखील निघून जाईल. हवाई फायर आणि हा चेंडू देखील निघून जातोय सीमाच्या बाहेर. सलग 2 चेंडूमध्ये रांगेमध्ये 2 षटकार ठोकताना आपण बघतोय यशराज. वहा ताज नाही वहा यशराज बोलिये. 2 में 2 ठोक डाले. धावसंख्या 6 ने वाढून होते धावफलकावर 15 धावा. अचानक गेअर चेंज करताना आपण बघतो यशराज फलंदाज. सुरुवात त्याने संत केली होती मात्र त्यानंतर अगदी 4-5व्या गेअरवर फलंदाजी करताना तो पाहायला मिळतोय. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत. 57 धावांचं आहे लक्ष. 57 धावांचं नाही ते लक्षात घेऊन खरं तर आता मात्र फलंदाजी केली जाते या सलमीचा फलंदाज वेताल कोपर संघाचा यशराज कडून. संकेत पुन्हा एकदा व्यापेड्याच्या टोकाकडून वळताना राटा मोर्दस्टम इथे मात्र ऑन साईडला चेंडू निघून जाईल सीमा पार. चांगला प्रयत्न तिथे पाहायला मिळतोय. अगदी फुटबॉल स्किलचा वापर तिथे केलेला. फुटबॉलचा चांगला वापर करताना क्षेत्ररक्षक नक्कीच आपल्या संघासाठी धावा सेव्ह करताना 2 धावांचं संरक्षण केलेलं आहे तिथे क्षेत्ररक्षकाने. मात्र 2 धावा इथे धावफलकामध्ये जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या 17.
फुलटा चेंडू इथे मात्र आपण पाहतो बिमरचा मारा, पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. अगदी शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता. पंचांनी नक्कीच हा नो चेंडू घोषित केलेला आहे. धावसंख्या 19 आणि पुढील चेंडू फ्री असणार आहे. अतिशय खर्चिक षटक आता मात्र आणि लांबलचक षटक देखील पाहायला मिळतं या गोलंदाज संकेत याचं. प्रिन्स मूव्हीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे. प्रिन्स मूव्हीचे या प्रिन्स आपण पाहतोय या सध्या ऑपरेटरच्या भूमिकेमध्ये प्रथमेश पाटील, रवी गुळी, प्रथमेश पाटील आणि त्यांच्या संपूर्ण ऑफिशियल टीमच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जात आहे. धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ते 19 धावा. 57 लक्षाचा पाठलाग ज्याप्रमाणे करायला हवा मनोज ठाकरे आपण पाहतोय त्याप्रमाणे वेताल कोपर संघाकडून केला जातोय. हे आपण पाहू शकता नक्कीच शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता आणि या पंचाने नक्कीच नो चेंडू घोषित केला होता. यावेळी मात्र फीट वर विकेट, चेंडू निघून जाते सीमा पार. ये भी गेंद गार्डन में और बल्लेबाज का दिन गार्डन. धावसंख्या 6 ने वाढून होते ते धावफलकावर 25 धावा. सिल्वर जुबली क्वार्टर सेंचुरी सध्या पाहायला मिळते वेताल कोपर या संघाची. इट फॉर टॅट जशात तसे उत्तर देताना वेताल कोपर संघ कालिकामध्ये वडगर संघाला इट का जवाब 72. टार्गेट आपण पाहतो 57 धावांचा आणि या त्या टार्गेटचा योग्य पाठलाग केला जातोय वेताल कोपर संघाकडून. आणि जमीची बाजू आपण पाहतोय की पावसाच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी देखील करताना दोन्ही सलामीचे फलंदाज षटकर आणि रोहित यांनी आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. अतिशय महागडे षटक, खर्चिक षटक हाताळताना गोलंदाज संकेत पाहायला मिळतोय. अगदी या षटकामध्ये धावांची लयलूट केलेली आहे वेताल कोपर संघाच्या दोन्ही सलामीच्या फलंदाजाने. दोन्ही बाजूने आक्रमण सध्या पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज संकेत व्यापीठाच्या टोकाकडून वळण्याच्या तयारीत. तर पुन्हा एकदा सामनावीर फलंदाज रोहित फील्डमध्ये थोडंसं परिवर्तन केलं जात आहे. या इथे मात्र आता डीपला क्षेत्ररक्षक तैनात केला जातोय. या डीप मिड विकेट रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग रिझनमध्ये बोलवण्यात आलेले आहे. गोलंदाज संकेत राईट मोर द स्टंप गोलंदाजी करताना इथे मात्र चेंडू जाऊ दिला. पंचांकडे अशा नजरेने पाहिलं होतं मात्र पंचांचा कुठल्या प्रकारचा सिग्नल आहे. निर्धाव चेंडूने या षटकाची या समाप्त झाली आणि पहिल्या षटकात समाप्तीनंतर वेताल कोपर संघाची धावसंख्या बिनबाद जिंदाबाद धावफलकावर पाहायला मिळते ते 25 धावा. 25 विदाउट लॉस इन ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. सुरू असलेला सामना आपण म्हणतोय वेताल स्पोर्ट्स कोपर विपक्ष कालिमाता वडघर या दोन संघामध्ये. 57 धावांचा आणि 57 लक्षाचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकात समाप्तीनंतर वेताल कोपर संघ पूर्णपणे ड्रायव्हिंग सीटवर आता सध्या पाहायला मिळतोय. कारण संघाची धावसंख्या 25 झालेली आहे आणि जमेची बाजू प्लस पॉईंट आपण पाहतो कुठल्या प्रकारचा गडी वेताल कोपर संघाने गमावलेला नाही. इथून 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 18 चेंडूमध्ये या 32 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल गोलंदाजी मार्कवर मुंडारे एंड करून गोलंदाज गौरव येतोय. गौरव उर्फ गणन या नावाने नक्कीच त्याला ओळखलं जात आहे. हे त्याचं निक नेम आहे, टोपण नाव आहे. रिव्हर्स फाटका केलेला आहे या मात्र या इथे आपण पाहतो या क्षेत्ररक्षक सज्ज होता, ओढतो केलेला आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही. एका धावेवरच दोन्ही फलंदाज समाधानी. संघाची धावसंख्या 26-26.
57 ह्या टार्गेटचा पाठलाग वेताल स्पोर्ट्स कोपर संघ करतोय. धुर्वच्या टोकावरून या मैदानाचं फेमस इंड आपण बघतोय. मुंडेर एंड करून गोलंदाजी करताना गोलंदाज गौरव. इथे मात्र खराब चेंडू आणि त्याचा खरपूस समाचार. दिशाशे फटके बडे बडे फटके. हा चौकार खर तर लेग स्टंप वरचा चेंडू होता आणि त्याचा खरपूस समाचार घेताना चौकार वसूल केलेला फलंदाज रोहित याने. या चौकाराने संघाचे धावसंख्या तो आकार धावसंख्या 4 ने पोहोचते ते 30 वर. 27 धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आहे. अगदी योग्य नक्कीच रीतीने पाठलाग केला जातोय. इथे मात्र लॉफ्ट केला चेंडूला क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज आहे. लॉंग अँड रेझन मध्ये टप्प्यावर चेंडू अडवला गेलेला आहे. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. धावसंख्या 31 आपण सामना पाहतोय कालिकामाता वडघर विपक्ष वेताल स्पोर्ट्स कोपर या दोन संघामध्ये. आजच्या दिवसामधील पहिल्या फेरीमधील हा शेवटचा सामना पाहायला मिळतोय. आज आपल्या घरच्या मैदानावर भद्रावती कालेर संघाने चांगली कामगिरी केलेली आहे. रिवर्स फटका केलेला आहे. इथे मात्र कव्हर रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे आणि धावबाची संधी तिथे गमावलेली आहे. चुकी केली आणि इथे मात्र चुकीला माफी नाही. तर धावचीची नक्कीच एक संधी निर्माण झाली होती. कुठल्या प्रकारची धाव नक्कीच इथे घेतली गेलेली नाही. आता धावचीची संधी देखील निर्माण झाली होती ते देखील गमावलेली आहे. संधीचं सोनं इथं करता आलेलं नाही. ब्रेक थ्रू साठी नक्कीच आपण पाहतोय गोलंदाज देखील प्रयत्न करत आहेत. पहिल्या विकेटच्या शोधात देखील कोपर संघाचे गोलंदाज वडगर संघाचे गोलंदाज पाहायला मिळत आहेत. दुसरं षटक मार्गसाई गौरव. इथे मात्र विकेट टू विकेट चेंडू स्वतःच्या फॉर्चरमध्ये चेंडू अडवला जातो. इथे देखील कुठल्या प्रकारची धाव नाही आणि अशा प्रकारची गोलंदाजी हाताळावी लागेल कारण पहिलं षटक मार्ग ठरलेलं आहे. इथून या स्पर्धेमध्ये नक्कीच हा सामना जिंकून या स्पर्धेमधील आव्हान जर जिवंत ठेवायचं असेल तर याच प्रकारे गोलंदाजी हाताळावी लागेल. धावसंख्या स्थिर आहे आपल्याकडे 31 धावा 31. दरम्यान योगेश पाटील साहेबांचे आगमन झालेलं आणि त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम दुर्गेशजी पाटील साहेब. आपलं देखील या स्पर्धेत हार्दिक स्वागत आहे. 2 षटकाची समाप्त झालेली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 32-16च्या सरासरी प्रति षटकामध्ये धावा झळकलेल्या आहेत. दुर्गेश पाटील साहेबांचं ते आगमन झालेलं आणि त्यांचं देखील सुमित शेट्टी मात्रे चषक 20-25 मध्ये या स्पर्धेचे A1 जोडी तुफान पाटील साहेब स्वप्नील पाटील साहेबांकडून हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम दुर्गेशजी पाटील साहेब. आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. इथून अजूनही 25 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. शिवसेना युवासेना कालेर व भद्रावती कालेर आयोजित सुमित शेट्टी म्हात्रे चषक 20-25 हे आयोजन आपण पाहतोय. ही स्पर्धा आपल्यापर्यंत घेऊन आलेले आहेत. A1 जोडी तुफान पाटील साहेबांनी स्वप्नील पाटील साहेब यांच्या स्वप्नातून साकारलेले ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि स्पर्धेचं खास वैशिष्ट्य आपण बघतोय. भिवंडी तालुक्यामध्ये प्रथमच प्रवेश फी फक्त आणि फक्त 6,000 आणि बक्षीस जर बघितलं तर प्रथम पारितोषिक तब्बल 1 लाख रुपयांचं या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आपल्याला पाहायला मिळते. आणि अवघ्या 24 संघांनी नक्कीच संघाने या स्पर्धेमध्ये सहभाग दिला गेलेला आहे. हे देखील वैशिष्ट्य या स्पर्धेचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. संजोग घेतोय बॉलिंग ट्रॅकवर 12 चेंडू आणि 12 चेंडूमध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे 12.50च्या सरासरी प्रति षटकामध्ये धावा झळकाव्या लागतील वेताल कोपर संघाला हा सामना जर जिंकायचा असेल तर. 10 विकेट अजून या संघाचे शेष आहेत. सलमीजोडी मैदानामध्ये आपण पाहतो यशराज आणि रोहितच्या रूपाने. तर 2 षटकांसाठी बरोबर 10 मिनिटांचा वेळ खर्च केला आहे. मात्र तिसरं षटक देखील लगेच सुरू करायचं आहे.
संजोग इथे मात्र आपण पाहतोय या चेंडू निघून जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. संजोग आपण पाहतोय यंदाच्या सीझनचा जर विचार केला तर हा खेळाडू अनफिट असल्यामुळे कुठेतरी बॅकफुटवर नक्कीच वडगर संघ पाहायला मिळतो. मात्र तो आल्यानंतर संघामध्ये संघाने एक चांगली कामगिरी करायला सुरुवात केलेली आहे. तोच संजोग सध्या बॉलिंग ट्रॅकवर. पुन्हा एकदा चेंडू निघून जातोय विकेटकीपरच्या हातामध्ये. अँगल क्रिएट करताना आपण पाहतोय अगदी हलूवर चेंडू हाताला जातोय. पंचांचा अंतिम असणारे कुठल्या प्रकारचा नक्कीच वादविवाद पंचांशी करायचा नाही. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू देखील निर्धाव हाताळताना गोलंदाज संजोग. खरं डबल माइंडेड फलंदाज देखील पाहायला मिळतोय. मार दिया जाय या छोड दिया जाय हा चेंडू देखील सोडला गेला होता. संजोग बॉलिंग ट्रॅकवर बॅक टू बॅक दोन चेंडू त्यांनी निर्धाव हाताळलेले आहेत. संजोग सामना करेल फलंदाज यशराज. इथे मात्र जोरदार आफेल आणि फलंदाज बाद. पहिला हादरा अखेर वेताळ कोपर या संघाला यशराजच्या रूपाने. हाताळलेल्या कुठल्या प्रकारची धाव त्यांनी खर्च केलेली नाही. आता मात्र समीकरण बदलते. 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 9 चेंडूमध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या षटकामध्ये वेताळ कोपर संघाचं पाडं जड होतं आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकानंतर आता मात्र पाडं जड होताना आपण बघतोय कालिकामाता वडगर या संघाचं. म्हणूनच क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाही आणि क्रिकेटमध्ये क्रिकेटचा खेळ बदलायला देखील वेळ लागत नाही. संजोग पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर. इथे मात्र स्टँड अँड डिलेवर खडे खडे अगदी चेंडूचा लिंबू बनवताना आपण बघतोय फलंदाज चेंडूला फेकून दिले सीमापार. 6 धावांसाठी षटकार. बेबी को बेस पसंद है और यश को पेस पसंद है. यशाच्या बॅट बदलना षटकार आणि षटकाराने संघाची धावसंख्या वेगाने वाढवून होते. आपल्याकडे 38 धावा. मज निडेड सिक्सर दबाव या षटकामध्ये वाढवतात आणि दबाव हटवण्याचं काम या षटकाराने केलेलं आहे. आता मात्र 8 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र हे कालकाचा अपील केला जातोय मात्र पंच संमत नाहीत. तो माई मैदानामध्ये सध्या पाहायला मिळते. या अगोदर चेंडू षटकाराने त्यानंतर कमबॅक करताना गोलंदाज संजोग आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा समीकरण बदलतंय. 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 7 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे. 7-19 समीकरण सध्या पाहायला मिळत आहे. संजोग सामनावीर फलंदाज यश ज्याने षटकाराने आपला अकाउंट ओपन केलेलं आहे. इथे जोरदार फटक्यांचा प्रयत्न. हा चेंडू देखील निर्धाव चांगली वापसी करताना आपण बघतो. संजोग 2 चेंडू त्यानंतर निर्धाव त्याने हाताळल्यात. तर अशा प्रकारे 3 षटकांची देखील समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकांची समाप्तीनंतर वेताळ कोपर संघाची धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती 38 धावा आणि आता मात्र शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे. सहा चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी वेताळ कोपर संघाला. यानंतर आई वज्रश्री निंबोली संघाने देखील पूर्णपणे तयारीत राहायचं आहे. या संघातील विजेता संघ विपक्ष आई वज्रश्री निंबोली असा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. आज आपल्या घरच्या मैदानावर इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा हे दाखवून दिलेलं आहे, सिद्ध केलेलं आहे. भद्रावती कालेर संघाने या सलग 2 सामने नक्कीच या संघाने जिंकलेले आहेत आणि शेवटच्या सामन्यामध्ये नक्कीच या संघाला आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत.
6 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता आहे. आणि शेवटचं षटक आता मात्र हाताळण्याची जबाबदारी कालिकामध्ये वडगर संघाकडून सोपवली जाते. गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय. वडगर एक्सप्रेस देवेश याच्याकडे, देवेश पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळेल. 6 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता आहे. पूर्णपणे आता मदार, रोहित आणि यश या दोन फलंदाजांना येऊन ठेपलेले आहे. कोपर संघाला हा सामना जर जिंकायचा असेल तर या जोडीला चांगली कामगिरी करावी लागेल. तर या उलट वडगर संघाला हा सामना जिंकायचा असेल तर देवेश पाटील जो वडगर एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जातोय त्याला ट्रॅकवर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. हवेचा वेग देखील वाढलेला आपण पाहतोय आणि सध्या या स्पर्धेची हवा देखील आपल्याला भिवंडी तालुक्यामध्ये वाढताना पाहायला मिळते. सुमित शेट्ट मात्रे चषक 20-25 हे दिमागदार आयोजन आपण पाहतोय. इथे मात्र फोर्स केलेल्या चेंडूला फोर्स स्ट्रोक, मात्र मिस टायमिंग, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि फलंदाज बाद झेलबादच्या रूपाने. एक षटकाराने एका चौकाच्या मध्ये 11 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आणि आता मात्र नवीन फलंदाज जतीन खेळपट्टीवर येतोय. आज आकाशामध्ये देखील सूर्य आणि ढगांमध्ये लपंडाव पाहायला मिळतोय आणि सध्या मैदानामध्ये नक्कीच चेंडू आणि बॅटमध्ये देखील बॅटल रंगताना आपण पाहतोय. आज जो वातावरणामध्ये देखील कमळेचा बदल आपण पाहतोय, वातावरणामध्ये बदल पाहायला मिळतोय. आता पुन्हा एकदा सूर्य नक्कीच ढगांच्या पुढे आपल्याला येताना पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज मुंडेर यांकडून देवेश पाटील. प्ले अँड मेसचा चांगला चेंडू आणि आता मात्र समीकरण बदलत आहे. शेवटचे 4 चेंडू आणि 4 चेंडूमध्ये इथून 19 धावांची आवश्यकता आहे. पहिले षटक नक्कीच कोपर संघाच्या नावे राहिले होते, ज्या षटकामध्ये तब्बल 25 धावा कुठून काढल्या गेल्या होत्या आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकापासून कमबॅक केलेलं आहे ते वडगर संघाने. 4 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता आहे. मुंडर यांकडून देवेश पाटील. इथे ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग साधला नाही, मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेतला नाही का. धाव फलंदाज पूर्ण करतात. संघाची धावसंख्या 39. शेवटचे 3 चेंडू आणि 3 चेंडूमध्ये 3 षटकारांची आवश्यकता आहे, म्हणजे तिन्ही चेंडू सीमाच्या बाहेर पाठवावे लागतील. 3 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. तिन्ही मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल वेताल कोपर संघाला हा सामना जर जिंकायचा असेल तर. देवेश पाटील वडगर एक्सप्रेस याने आतापर्यंत 3 चेंडू हाताळले आहेत, फक्त 1 धाव खर्च केल्याने 1 सफलता देखील अर्जित केलेली आहे. पुढील चेंडू येथे मिस टाइम फटका आहे, मात्र सेफ लँडिंग होते. या धाव घेतली जात नाही आणि असं वाटतं की पराभव मान्य केलेला वेताल कोपर संघाने, कारण आता मिशन इम्पॉसिबल. शेवटचे 2 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आणि हे फक्त ISPL स्पर्धेमध्येच घडू शकते, कारण 2 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. कारण ISPL स्पर्धेमध्ये 9 आपल्याला पाहायला मिळाला होता, इथे मात्र तसं काही पाहायला मिळत नाही. 2 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू,
वेजाच्या उंबाट्यावर आपण बघतोय या कालिकामध्ये वडगर संघ आणि या आता मात्र पूर्णपणे चित्र स्पष्ट झालेलं आहे की नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळालेलं आई वजश्री निंबवले विपक्ष कालिकामाता वडगर या दोन संघामध्ये. तर अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे या कालिकामाता वडगर संघाने. अभिनंदन कालिकामाता वडगर अँड हार्ड लक वेताल कोपर. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण बोलूया आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच तर मॅन ऑफ द मॅचचे 2 ते 3 दावेदार होते. मात्र जो खेळाडू खरं तर संघामध्ये आल्यानंतर योग जुळून आलेला आहे विजयाचा तो खेळाडू योग जुळून येणारा खेळाडू संजोग ठरला या सामन्याचा सामनावीर. संजोग इज मॅन ऑफ द मॅच. चला आपण संतोषला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार वितरित करणार आहोत. स्वप्नीलजी पाटील आणि तुफानजी पाटील यांचं हे नियोजन आपण पाहतोय. सुमित मात्रे चषक आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी आपण पाहुण्यांना आमंत्रित करूया. चला सारंगदादा या, सारंगदादा या. चला या संतोष. कालिका माता वडगर संघासाठी वरच्या दर्जाचा खेळ सादर केला आणि कालिका माता वडगर पुढच्या फेरीत पोहोचलेला आहे. तर आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देणार आहोत संतोषला. आणि टॉससाठी चला दोन्ही कॅप्टन या. कालिका माता वडगर आपण पोहोचायचं आहे आणि निंबवली संघाचे कॅप्टन रेडी आहेत. आपण लगेच टॉसची प्रक्रिया देखील पूर्ण करणार आहोत कारण सामना महत्त्वाचा आहे. चला लगेच या. आपण खेळाडूला रिफ्रेश करण्यासाठी कोल्ड ड्रिंक आणि ट्रॉफी देतोय जी स्वप्नीलजी पाटील यांच्या वतीने आम्हाला पुरस्कृत झालेला आहे. तर दुर्गेशजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण या अवॉर्डचं वितरण करणार आहोत. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू संतोष फ्रॉम टीम कालिका माता वडगर. महाराष्ट्राचं महावस्त्र शाल ओढून पुष्पचक्र देऊन कोल्ड ड्रिंक्स देऊन आणि ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन आपण सन्मानित करतोय. स्वप्नीलजी पाटील यांच्या वतीनं हे मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आम्हाला पुरस्कृत झालेली आहे. 6,000 रुपये स्पर्धा शुल्कामध्ये 1 लाख रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी आहे. सुमित माते चषकामध्ये करूया आपण टॉस बॉक्समध्ये. येस कल्पेशजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित. कल्पेशजी पाटील या. आपला विशेष सन्मान आम्ही व्यासपीठावर करणार आहोत. या कल्पेशजी आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. स्वप्नीलजी पाटील आणि तुफानजी पाटील यांच्या वतीनं तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे तसेच बंद्र्या मारुती कालेच्या वतीने आपण मनपूर्वक स्वागत करतोय कल्पेशजी पाटील यांचं. कालिका माता वडगर या संघाचे खेळाडू तसेच आमचे पाहुणे आणि पुढच्या सामन्यात पुन्हा एकदा त्यांचा खेळ आपल्याला पाहण्याची संधी मिळणार आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि स्वागत आहे आपलं या स्पर्धेमध्ये. धन्यवाद. चला सन्मान्य गौरवजी माळी आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल आणि एक क्विक डिस्कशन आपण करणार आहोत. जास्त चर्चा न करता आपण लगेचच पुढचा सामना चालू करणार आहोत. चला या गौरवजी मळे आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल घेणार आहोत टॉस बॉक्समध्ये. उद्योजक ही भूमिका त्यांची या परिसरामध्ये उल्लेखनीय राहिलेली आहे आणि आयोजकांचे जवळचे मित्र गौरवजी माळी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. सामना 4 षटकांचा असेल. हेड ऑर टेल नाणाखोर दाखवून देऊया. हा टेल आहे आणि हा हेड. ओके चला कोण कॉल देईल? चॉईस पाहिजे गौरवजी त्यांना चॉईस द्या. भिवंडीबद्दल मला नेहमीच पाहायला मिळते ही चॉईस आहे. तर हे कॉल देतील म्हणजेच वडघरचे कॅप्टन कॉल देतील. आता स्पिन द कॉइन करा. हेड इज अ कॉल अँड हेड इट इज. कालिका माता वडगर संघ नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि निर्णय आपला असेल क्षेत्ररक्षण. चला लगेच आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. निंबवली आपले 2 बॅटर्स तयारी ठेवायचं कारण वेळ महत्त्वाची आहे. तुम्हाला प्रॉपर चांगलं क्रिकेट खेळवण्यासाठी आपण ही वेळ वाचवतोय. तर कालिका माता वडगर या संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडले आणि आई वज्रेश्वरी निंबवली संघाला करायची फलंदाजी. जाऊया थेट समालोचक कक्षामध्ये. पुन्हा एकदा ऐकू आवाज भारदस्त मनोजजी ठाकरे यांचा. थँक्यू.
धन्यवाद मनीष पाटील सर. खूप चांगलं समालोचन आज त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहायला गेलं तर मिळालं आहे. त्याचबरोबर सदाबहार कॉमेंटेटर अजय गरज सर यांच्यासोबत पहिली वेळ मला समालोचन करण्याची संधी मिळाली. खूप खूप धन्यवाद. सुभाष धुमाल एक कॉम्प्युटर म्हणून ओळखला जातो आहे आणि त्यांच्या समिती मला समालोचन करण्याची संधी मिळाली. या सर्वांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो आहे. एक चांगली स्पर्धा मित्र आपल्याला पाहायला मिळते. भगवमय वातावरण तयार केलं गेलं आहे. शिवसेना युवा